दोस्तों, बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन कहानी सिर्फ चुनाव की नहीं है। कहानी है उस मतदाता सूची की जिस पर अब पूरे बिहार का लोकतंत्र टिका हुआ है। वही सूची जिसकी वैधता पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना बाकी है। लेकिन चुनाव आयोग ने उसी लिस्ट के आधार पर चुनाव का ऐलान कर दिया है। अब सोचिए, अगर इस लिस्ट पर ही सवाल उठ रहे हैं, अगर करोड़ों वोटर गायब हैं, अगर लाखों पते संदिग्ध हैं, तो चुनाव की ईमानदारी कहाँ बचती है। मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार का SIR मॉडल देश के लिए मिसाल है। लेकिन उन्हीं की बातों के बीच वो सवाल दबा दिए गए जो देश की सबसे बड़ी वोटर लिस्ट गड़बड़ी को उजागर कर रहे हैं। राहुल शास्त्री और योगेंद्र यादव जैसे जानकार पूछ रहे हैं, बिहार की आबादी के हिसाब से कम 8 करोड़ 22 लाख वोटर होने चाहिए, लेकिन अंतिम सूची में 80 लाख वोटर गायब हैं। आखिर गए कहाँ ये 80 लाख वोटर? अब तक कोई ठोस जवाब नहीं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 16,93,000 लोगों ने नए वोटर बनने के लिए आवेदन दिया, लेकिन अब वही आयोग कह रहा है 21,53,000 लोगों के आवेदन स्वीकार कर लिए। अरे भाई, 4,46,000 वोटर कहाँ से जुड़ गए? किसने बनाए ये नंबर? 3,66,000 लोगों के नाम डिलीट किए गए, लेकिन इनमें से कितने नाम इसलिए काटे गए क्योंकि उनके पास दस्तावेज नहीं थे। अगर सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड को मान्यता न दे तो शायद लाखों वोटरों के नाम और कट जाए। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे। 1 करोड़ 32 लाख वोटरों के पते संदिग्ध। कई जगह एक ही घर में 500 से 500 वोटर दर्ज, कुछ जगह पते ही काल्पनिक है। योगेंद्र यादव ने 24,000 वोटरों के नाम की जगह उलझन भरे शब्द भरे हैं, कहीं अ कहीं ब कहीं स। 6,000 वोटर ऐसे हैं जिनकी लिंग श्रेणी तक नहीं पता। 2 लाख वोटरों के घर का पता ही नहीं लिखा। क्या यही शुद्धिकरण है? एक घर में 1,000 वोटर। रिपोर्टर्स की जांच बताती है मधेपुरा जिले में एक ही पते पर 1,000 से ज्यादा वोटर दर्ज हैं। कहीं कहीं तो घर है ही नहीं, लेकिन उस घर पर वोट डलेंगे। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच कहती है 14,35,000 वोटर डुप्लीकेट हैं। मतलब नाम वही, माता पिता वही, बस वोटर नंबर अलग। वीडियो पसंद आए तो बस एक लाइक दे दो, हौसला बढ़ जाएगा। नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करो।